बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी अंग्रेज़ी कोर्स में खुशामदीद। आज का हमारा तीसरा सबक और ये अंग्रेज़ी का कोर्स इब्तदाई सीखने वालों और छोटी जमात के बच्चों के लिए है। इस कोर्स की मदद से जो इब्तदाई सीखने वाले हैं और जो छोटी जमात के बच्चे हैं वो किसी भी उस्ताद की मदद के बगैर अंग्रेज़ी पे अबूर हासिल कर सकते हैं। इसमें बताए जाने वाली सारी मालूमात इंतहाई सादा और फ़ायदेमंद है। अगर आपने मेरा पहले वाला सबक नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको देखिए, आपको इसके सीखने में ज्यादा सहूलत होगी। तो आज हम करेंगे यूज ऑफ इज एम आर। तो इज एम आर जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है। दीज आर द is am are, these are the present form of verb to be. These are the present form of verb to be. ये जो फेल बी है प्रेजेंट की शक्लें हैं is am are। और is am are जो हैं ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं? अब मैंने यहां पे लिखा है कि is am are they are used to describe name। अब आप देखते जाएं कि हम इज एम आर को कहां इस्तेमाल करते हैं। नाम को बताने के लिए, एज उम्र को बताने के लिए, प्रोफेशन अपना पेशा बताने के लिए, मुलाजमत के बारे में बताने के लिए, रिलेशन विद अदर्स दूसरे लोगों के साथ हमारा रिश्ता क्या है ये बताने के लिए, स्टेट फीलिंग्स यानी स्टेट हालत अपनी बताने के लिए, अपना स्टेटस बताने के लिए, फीलिंग जो हैं आप खुश हैं, आप उदास हैं, अपनी वो फीलिंग्स या एहसास बताने के लिए, कंडीशंस जिस कंडीशन में आप हैं वो बताने के लिए हम इज एम आर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो इज है ये वाला, इसको हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। यानी अगर मैं लिखूं तो ही इज, शी इज, और जो एम है ये भी सिंगुलर के लिए यूज होता है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन यानी आई के लिए, यानी आई एम। और जो आर है ये प्लूरल के लिए यूज होगा यानी कि दे और यू। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो आर है अगर यू सिंगुलर भी होगा तो उसके लिए भी यही इस्तेमाल होगा। यानी इज जो है ये ही, शी, इट के लिए इस्तेमाल होगा। आई जो है उसके लिए एम यूज होगा। आर जो है ये दे और यू के लिए इस्तेमाल होगा। और चाहे ये यू सिंगुलर हो या यू प्लूरल हो, इन सब के लिए ये इस्तेमाल होगा। अब मैं कुछ जुमले लिखता हूं जिसमें हम इज एम आर जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने कुछ जुमले लिखे हैं कि अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब अहमद जो है ये सिंगुलर है, इसकी जगह पे इज इस्तेमाल होगा। शी इज सिक, अब शी जो है उसके साथ इज इस्तेमाल मैंने किया है। और अब आप देखें कि यहां पे हमने क्या किया है कि उसके बारे में बताया है, अहमद के बारे में, उसकी जो स्टेट है उसको बताया कि वो इंटेलिजेंट है। अब शी इज सिक, अब ये इसकी कंडीशन के बारे में बताया है। या जैसे मैं कह रहा था कि हम नाम के बारे में बता सकते हैं, एज, प्रोफेशन, रिलेशन, स्टेट, फीलिंग, कंडीशन। अब यहां कंडीशन के बारे में बताया है शी इज अलीना। अब मैंने उसका नाम बताया, यानी नाम को डिस्क्राइब करने के लिए आप इज का यूज या इज एम आर का यूज कर सकते हैं। हर एज इज 20 ईयर्स, अब ये एज को बताने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। अब रिलेशन बताने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया है। ही इज द मैनेजर ऑफ ए बैंक, अब ये उसका स्टेटस बताने के लिए जो मैंने इस्तेमाल किया है इज को। अब इन सारे जुमलों में मैंने इज को इस्तेमाल किया है। अब मैंने कुछ और जुमले लिखे हैं जैसे आई एम हैप्पी, अब आई के साथ एम आएगा। यहां पे एम जो है हमने
फीलिंग्स को बयान करने के लिए, यानी खुश होना एक एहसास है। इसी तरह यू आर सैड, अब मैंने यू के साथ आर इस्तेमाल किया और यहां पे हालत को बयान किया गया है, फीलिंग्स को बयान किया गया है। दे आर रिच, यहां पे उनके स्टेटस को बयान किया गया है, दे के साथ आर इस्तेमाल होगा। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। याद रखिए ये इज एम आर है, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज करते हैं। इसको हम प्रेजेंट का टेंस है सादा, उसके पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम टेंस पढ़ेंगे उनका तफसील के साथ वहां पे इस्तेमाल पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ इन चीजों को बयान करने के लिए जो इस्तेमाल होता है इज एम आर का इस्तेमाल, वो हमने बयान किया है। आप इसको अच्छी तरह याद करें। जिन बच्चों ने कोर्स में हिस्सा लिया है उनके लिए घर से करने का काम यह है कि आप हर एक के साथ, यानी इज एम आर के साथ और आपने साथ आई यू दे इट, ये सारे इस्तेमाल करने हैं। आपने कम से कम 5-5 जुमले जो है ना इनके बना के लेके आने। 5-5 जुमले बनाएंगे, उनकी तस्वीर लेके मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे, सेंड करेंगे। मैं गलतियां देख के आपको बताऊंगा। और जो बच्चे इस कोर्स में हिस्सा नहीं ले सके वो फेसबुक की वीडियो के नीचे तस्वीर लेके अपने काम की मुझे सेंड करें। उनका मैं देखने के बाद, गलतियां निकालने के बाद उनको जरूर गाइड करूंगा। आज का हमारा सबक जो है वो मुकम्मल हुआ। अगले सबक तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।